मुंबई कभी सोती नहीं, ये बस अपनी रफ्तार बदलती है। यहाँ की रातें खाली नहीं होती। यहाँ नियन लाइट्स की चमक है, हॉर्न बजाती टैक्सियां हैं, दूर से सुनाई देने वाली ट्रेनों की आवाज है और इंसानों की अनथक हलचल है। लेकिन इस सारी चहल पहल के नीचे कहीं ना कहीं ये शहर अपने ही साए समेटे बैठा है, अनदेखे, अनसुने और इंतजार करते हुए। मैं पिछले 12 सालों से टैक्सी चला रहा था, इन बेचैन सड़कों का साथी। ये जिंदगी मेरी पसंद नहीं थी, लेकिन जिंदगी कब किसी की पसंद पूछती है। मेरा एक सीधा साधा रूटीन था, शाम को उठो, जल्दी से कुछ खा लो और रात की ड्यूटी के लिए गाड़ी निकाल लो। दिन के मुकाबले रात में ड्राइविंग बेहतर थी, कम ट्रैफिक, ज्यादा किराया और बदतमीज सवारियों से कम सामना। लेकिन रातों के अपने ही खतरे होते हैं। उस रात करीब 11:30 पर मैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस CST के बाहर टैक्सी खड़ी किए अपने अगले सवारी का इंतजार कर रहा था। स्टेशन अब भी जिंदा था, लोग अपना सामान घसीट रहे थे, कुछ अधूरे सपनों में डूबे हुए तो कुछ ऐसे भाग रहे थे जैसे उनकी जान पर बनाई हो। मैंने फोन चेक किया, 18 मिस्ड कॉल, सब मेरे मकान मालिक के थे। मैंने लंबी सांस भरी, फिर से किराया बाकी था, 6000 रुपए, वो पैसे जो मेरे पास नहीं थे। थकी हुई आंखों को मलते हुए मैंने बगल की खाली सीट की ओर देखा। बस एक अच्छी सवारी और मिल जाए तो शायद कुछ तो चुका पाऊं। तभी किसी ने मेरी खिड़की पर दस्तक दी। एक औरत खड़ी थी, साधारण सफेद सलवार कमीज, लंबे काले बाल जो आधे चेहरे को ढक रहे थे। उसमें कुछ अजीब था, डर नहीं, लेकिन एक अनजाना असहज एहसास, जैसे कोई तस्वीर हल्की धुंधली हो। वह झुकी और हल्की आवाज में बोली, वली जाओगे? मैं झिझक गया। इस समय मैं उस रास्ते से बचता था। समंदर के किनारे बहुत से सुनसान रास्ते पड़ते थे, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत थी। बैठिए, मैंने दरवाजा खोल दिया। वह चुपचाप अंदर आई और दरवाजा हल्के से बंद कर लिया। उसकी मौजूदगी से टैक्सी में एक अजीब ठंडक भर गई। मैंने रियर व्यू मिरर एडजस्ट किया ताकि उसका चेहरा देख सकूं। वह सीधी बैठी थी, गोद में हाथ रखे हुए। उसने फोन नहीं निकाला, बाहर झांका भी नहीं, न कोई हलचल, बस स्थिर। मैंने चुप्पी तोड़ने की कोशिश की। वर्ली के कौन से एरिया जाना है मैडम? कोई जवाब नहीं। एक पल के लिए लगा शायद उसने सुना नहीं। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर मेरी ओर घुमाया, लेकिन सिर्फ आधा। सीधा चलो, उसकी हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी। मैंने गर्दन हिलाई और टैक्सी आगे बढ़ा दी। हवा में नमी घुली थी, लेकिन पीछे की सीट बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थी। मैंने कंधे उचका दिए। शायद वो स्टेशन में किसी ऐसी वेंट के नीचे खड़ी रही होगी। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन टैक्सी के भीतर की खामोशी भारी होती जा रही थी। बस मीटर की टिक टिक सुनाई दे रही थी। माहौल को हल्का करने के लिए मैंने रेडियो ऑन कर दिया और एक पुराने बॉलीवुड स्टेशन पर ट्यून किया। गाना बज रहा था, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। बचपन में सुना था ये गाना। एक अजीब सी उदासी थी इसमें, लेकिन गाने के बीच में अचानक रेडियो से कर्कश स्टैटिक गूंजने लगी। मैंने भौहें सिकोड़ ली, नॉब घुमाकर चैनल ठीक करने की कोशिश की। कुछ नहीं हुआ और फिर गाना वापस आया, लेकिन अजीब सा। आवाज धीमी, टूटी फूटी, जैसे कोई टूटी हुई आवाज में इसके साथ गुनगुना रहा हो। मैंने झट से रेडियो बंद कर दिया, रियर व्यू मिरर में नजर डाली और मेरा खून ठंडा पड़ गया। पीछे की सीट खाली थी। वो औरत मिरर में दिख ही नहीं रही थी। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गईं। गला सूखने लगा। धीरे से सिर घुमाकर पीछे देखा। वो अब भी वहीं थी, शांत, बस आगे देखती हुई। मैंने झट से नजरें हटा ली। दिल तेजी से धड़कने लगा। ये क्या था? मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। शायद मिरर का एंगल गलत है, शायद स्ट्रीट लाइट का कोई खेल है, लेकिन अंदर कहीं एक बेचैनी घर कर चुकी थी। गला साफ किया, मैडम लेफ्ट या राइट? कोई जवाब नहीं। फिर मैंने देखा, उसका सिर हल्का सा झुका हुआ था, जैसे वो किसी अनदेखी चीज को सुन रही हो। मेरी कनापटी से पसीने की एक बूंद लुढ़क पड़ी। अब हम वर्ली सीफेस के पास पहुंच चुके थे। सड़कें सूनी थीं, स्ट्रीट लाइट की रोशनी लंबी डरावनी परछाइयां बना रही थी। दाईं ओर समंदर फैला था, अंधेरा, गहरा, रहस्यमयी। लहरें ठंडे पत्थरों से टकरा रही थीं। तभी वो बोली, यहां रोक दो। उसकी आवाज सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
मैंने झट से गाड़ी रोक दी। मीटर पर किराया आया था 270 रुपये, लेकिन वो हिली तक नहीं। ना दरवाजा खोला, ना कोई हरकत, बस सीधे आगे देखती रही। मैंने गला साफ किया, मैडम 270 रुपये। धीरे धीरे उसने सिर मेरी तरफ घुमाया, उसके बाल हटे। पहली बार मैंने उसका पूरा चेहरा देखा और मेरा पेट मरोड़ खा गया। उसकी आंखें पूरी काली थी, न सफेदी न पुतलियां, बस अंधेरा, गहरा, खाली, स्याह अंधेरा। मेरा सांस गले में अटक गया। पलक झपकते ही पीछे की सीट खाली थी। मैंने झटके से सिर घुमाया। दरवाजा अब भी बंद था, लेकिन वो गायब हो चुकी थी। मेरे शरीर में सर्द लहर दौड़ गई, मेरे हाथ कांपने लगे और फिर मेरे बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, शुरू हो गया है। एक ठंडी हवा गाड़ी के अंदर दौड़ गई और फिर सन्नाटा। मीटर अब भी 270 रुपये दिखा रहा था, लेकिन सीट खाली थी। मैंने इंतजार नहीं किया। पैर एक्सीलरेटर पर मारा और गाड़ी हवा से बात करने लगी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि दिमाग ने सोचना बंद कर दिया। उस रात मुझे एहसास हुआ, कुछ मुसाफिर सफर करने नहीं आते, वो सिर्फ लौटने का रास्ता ढूंढते हैं। कितनी देर तक मैं बिना रुके दौड़ता रहा, मुझे याद नहीं। सड़कें धुंधली होती गईं, लाइट्स, राहगीर, दूसरी टैक्सियां, सब किसी धुंधले सपने जैसे लग रहे थे। आखिरकार लोअर परेल पहुंचकर मैंने टैक्सी रोक दी। हाथ अब भी स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। मैंने पीछे की सीट की ओर देखा, खाली। लेकिन मैं जानता था मैंने क्या देखा था। मैंने उसे बिठाया था, मैंने उससे बात की थी, उसने मेरे सामने बैठकर सफर किया था और फिर गायब हो गई। कांपते हाथों से पानी की बोतल निकाली और एक घूंट पिया। शायद थकान की वजह से दिमाग बहक रहा था, शायद ये नींद की कमी थी, लेकिन फिर वो फुसफुसाहट शुरू हो गया है। क्या शुरू हो गया था? मैंने एक लंबी सांस ली और मीटर की ओर देखा। अब भी 270 रुपये दिखा रहा था, जैसे वो अब भी वहीं हो, जैसे पैसे देने के लिए बैठी हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जल्दी से मीटर रीसेट किया, कुछ नहीं हुआ। फिर एक सेकंड के लिए स्क्रीन चमकी। नंबर्स 270 से 000 के बीच झपकने लगे। फिर अचानक मीटर पूरी तरह बंद हो गया। मैंने इंजन बंद कर दिया। आज के लिए बस बहुत हो गया। फोन चेक किया, 19 मिस्ड कॉल्स। मकान मालिक ने फिर से कॉल किया था। मुझे पता था अब क्या होने वाला है। थकान भरी सांस छोड़ते हुए व्हाट्सएप खोला। कल सुबह तक 6000 रुपये का इंतजाम कर ले, वरना फ्लैट लॉक हो जाएगा। मैसेज पढ़कर मैंने फोन बंद कर दिया। जिंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत यही थी, भूत प्रेत भी असली जिंदगी की परेशानियां नहीं मिटाते। मैंने फिर से गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई, लेकिन तभी सड़क के दूसरी तरफ कुछ दिखा। एक साया। खाली सड़क के छोर पर एक औरत खड़ी थी। सफेद सलवार कुर्ता हवा में हल्का सा लहरा रहा था, लेकिन वो खुद बिल्कुल स्थिर। एक अजीब सी घुटन मेरे सीने में उठी। वो वहीं थी। इस बार दूरी ज्यादा थी, फिर भी मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे ही देख रही थी। मेरी गर्दन के पीछे ठंडे पसीने की एक धार बही। दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर वो हिली, पर पैरों से नहीं, बस जैसे हवा में कुछ इंच आगे खिसक गई हो। बिना कदम बढ़ाए, इंजन स्टार्ट करो, जल्दी। मैंने चाबी घुमाई, गाड़ी चालू नहीं हुई। चल चल चल, मैंने हड़बड़ाहट में बुदबुदाया। फिर से कोशिश की। इंजन ने खरखराने की आवाज की, फिर बंद। मैंने सिर उठाया, वो और करीब आ गई थी, बहुत करीब। मेरे हाथों ने हड़बड़ाकर दरवाजा लॉक करने की कोशिश की, लेकिन तभी टैप टैप, खिड़की पर हल्की सी दस्तक। मेरी सांस अटक गई, बहुत धीरे धीरे, जैसे मेरा शरीर मेरा कहना मानने से इनकार कर रहा हो। मैंने सिर घुमाया। वो वहीं थी, सिर्फ कांच की एक पतली सी परत हम दोनों के बीच थी, और वो मुस्कुरा रही थी। मेरे शरीर में खून जैसे जम गया। वो आंखें बिल्कुल काली, कोई पुतलियां नहीं, कोई सफेदी नहीं, सिर्फ गहराई, अंधकार। उसकी मुस्कान गलत थी, बहुत चौड़ी, कुछ ज्यादा ही चौड़ी। ऐसी हंसी जैसी इंसान की नहीं हो सकती। उसके दांत बहुत नुकीले थे, बहुत सफेद, बहुत परफेक्ट। अचानक मेरे सीने में एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ, जैसे कुछ मुझे उसकी तरफ खींच रहा हो। फिर डरा। उसकी आवाज धीमी पर अजीब सी, ठंडी, खोखली।
मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। मैंने घबराकर नजरें फेर लीं और इंजन चालू करने की कोशिश करने लगा। हाथ पसीने से फिसल रहे थे। इंजन फिर से रुका। वो हिली नहीं, बस देखती रही, मुस्कुराती रही। फिर उसका हाथ धीरे धीरे ऊपर उठा, दरवाजे के हैंडल की तरफ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो दरवाजा खोलने वाली थी। आखिरी उम्मीद के साथ मैंने पूरी ताकत से चाबी घुमाई। इंजन दहाड़ा। मैंने 1 सेकंड की भी देरी किए बिना पहला गियर लगाया और पेडल पर पूरी ताकत से पैर रखा। गाड़ी झटके से आगे बढ़ी। टायरों से चिंगारियां छूटी। मैंने पलटकर शीशे में देखा। वो अब भी वहीं खड़ी थी, न भागी न पीछा किया, बस देखती रही। पर कुछ गलत था। उसकी मुस्कान इतनी दूरी से भी साफ दिख रही थी। इतनी दूर से कोई चेहरा इतना साफ कैसे दिख सकता है? मैंने जल्दी से नजरें हटा ली और सड़क पर ध्यान दिया। तेज रफ्तार में इमारतें, बंद दुकानों की झलकियां, स्ट्रीट लाइट्स की परछाइयां सब आंखों के सामने से गुजर रही थी। जब तक मैं दादर ब्रिज तक नहीं पहुंचा, मैंने गाड़ी नहीं रोकी। मुंबई के ट्रैफिक की हल्की हल्की आवाज सुनकर थोड़ा हकीकत का एहसास हुआ। मैंने गाड़ी एक किनारे लगाई। सांसें तेज चल रही थी, हाथ अब भी कांप रहे थे। बहुत देर तक मैं बस वहीं बैठा रहा। फिर मैंने एक काम किया। ग्लव कंपार्टमेंट खोला और एक काला धागा निकाला। माँ ने कभी दिया था, कहते हुए, हमेशा गाड़ी में रखना, नजर लगती है। पहले मैं हंस दिया था। अब मैंने बिना वक्त गंवाए उसे कलाई पर बांध लिया। धीरे धीरे खुद को थोड़ा संयत करने के लिए मैंने पीछे की सीट की ओर देखा। खाली थी। मैंने थकी हुई सांस छोड़ी। शायद ये खत्म हो गया था। शायद वो चली गई थी। शायद मैंने बस कल्पना की थी। टैप टैप टैप, 3 बार दस्तक पीछे की खिड़की से। मेरा दिल धक से रह गया। वो गाड़ी के अंदर थी। मैंने मुड़कर नहीं देखा। मैं देख ही नहीं पाया। हर नस, हर रग जैसे सुन्न हो गई थी। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर सफेद पड़ गई थी। फिर से टैप टैप टैप। आवाज धीमी थी, नपी तुली, गाड़ी के अंदर से। मेरी सांसें तेज और उथली हो गई थी। हवा भारी लगने लगी, जैसे कोई अनदेखी ताकत मेरे सीने पर दबाव बना रही हो। मैंने खुद को हिलाने की कोशिश की। धीरे धीरे, एक एक इंच करके मैंने अपनी गर्दन मोड़ी और रियर व्यू मिरर में झांका और मैंने उसे देखा। वो पिछली सीट पर बैठी थी। जैसे पहले उसका सफेद सलवार कुर्ता शहर की धूल और गंदगी से बेअसर था। उसके हाथ सुव्यवस्थित तरीके से गोद में रखे थे। वही सहमी हुई मगर अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर जमी हुई थी। लेकिन इस बार मैं उसकी आंखें देख सकता था और वे गलत थीं। वे सिर्फ काली नहीं थीं, वे गहरी थीं, खोखली। वे सिर्फ काली नहीं थीं, वे गहरी थीं, खोखली, 2 अंतहीन गड्ढों की तरह जो मेरी आत्मा के आर पार देख रहे थे। मेरा गला कसने लगा। मैंने दरवाजे लॉक किए थे, तो फिर वो अंदर कैसे आई? वो हल्का सा मुस्कुराई, सिर को एक तरफ झुका लिया, जैसे उसे कोई खेल बड़ा मजेदार लग रहा हो। फिर उसी सर्द, धीमी फुसफुसाहट में उसने कहा, अब कहां जाओगे भैया? मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसकी आवाज शरारती थी, छेड़ने वाली, जैसे उसे पहले से पता हो कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल तक पहुंचा। मुझे निकलना था अभी, इसी वक्त। क्लिक। दरवाजा नहीं खुला। मैंने झटके से दोबारा खींचा और जोर से बंद। मेरी सांसें तेज हो गईं। खिड़की पर मुक्का मारा। गाड़ी अब एक ताबूत बन चुकी थी और मैं उसमें अकेला नहीं था। मैंने आंखें भींच लीं। सोचो, कुछ सोचो। तभी ठंडा बर्फ सा स्पर्श मेरे कंधे पर। मैं उछल पड़ा। सांस गले में अटक गई। वो अब आगे झुक रही थी और पास उसके ठंडे उंगलियों का हल्का स्पर्श मेरी गर्दन से होकर रिंग गया। डरा? फिर वही फुसफुसाहट, इस बार इतनी पास कि मैं उसकी सांस अपने कान पर महसूस कर सकता था। नहीं, 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 मुझे कुछ करना था, कुछ भी। मैंने एक्सीलरेटर पर पूरी ताकत से पैर मारा। टैक्सी झटके से आगे कूदी। टायर चीख उठे। सड़क की सारी रोशनी पीली लकीरों की तरह धुंधली पड़ने लगी। मुझे नहीं पता था मैं कहां जा रहा था, पर फर्क नहीं पड़ता था। मुझे बस उससे दूर जाना था। मैंने एक नजर रियर व्यू मिरर में डाली। वो अभी भी थी, लेकिन अब वो बैठी नहीं थी। वो घिसटते हुए आगे बढ़ रही थी, पीछे की सीट पर। उसके हाथ पैर अजीब कोणों पर मुड़ रहे थे।
गर्दन फिर उसी भयानक अंदाज में टेढ़ी। अब मैं उसकी सांस सुन सकता था, खुरदुरी, खोखली, गैर इंसानी। पूरी टैक्सी में सड़ी हुई नमी की बदबू भर गई। नाक में जलन होने लगी। मुझे कुछ करना था अभी। तभी मंदिर सामने सड़क के कोने पर। बिना सोचे मैंने तेजी से टैक्सी घुमाई। एक खड़ी स्कूटी को बाल बाल मिस करते हुए मंदिर की सीढ़ियों के सामने आकर ब्रेक दबा दिया। गाड़ी बुरी तरह झटके से रुकी। टायर सड़क से रगड़ खाकर चीख पड़े। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला, लड़खड़ाते हुए बाहर कूदा। घुटनों के बल गिरते गिरते बचा। दिमाग घूम रहा था, सीने में जलन थी, लेकिन मैं बाहर था। एक पल के लिए पूरी दुनिया खामोश हो गई। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर टैक्सी की तरफ देखा। वो जा चुकी थी। पीछे की सीट खाली थी। सड़ी गली बदबू भी हल्की पड़ने लगी थी। लड़खड़ाते कदमों से मैं मंदिर की ओर बढ़ा। सीढ़ियों के किनारे को कसकर थाम लिया। जैसे ही मेरे हाथों ने ठंडे पत्थर को छुआ, एक अजीब सा सुकून मेरे भीतर उतर आया। मैंने एक बार फिर टैक्सी की ओर देखा। रात शांत थी। इंजन हल्की गुनगुनाहट में चल रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर मैं जानता था वो गई नहीं थी। वो बस इंतजार कर रही थी, और ये सिर्फ शुरुआत थी। मैंने तुरंत टैक्सी की तरफ लौटने की हिम्मत नहीं जुटाई। काफी देर तक मैं बस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहा। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। शर्ट पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। सांसें अनियमित और टूटी फूटी हो गई थी। हल्की हवा चली। मंदिर के घंटे ने धीमे स्वर में रात की नीरवता को चीर दिया। उसकी ध्वनि शुद्धिकरण जैसी थी, जैसे वो हवा से किसी अदृश्य चीज को हटा रही हो। मैंने फिर एक नजर टैक्सी पर डाली। वो वहीं थी, फ्लिकर होती स्ट्रीट लाइट के नीचे खामोश खड़ी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर मैं जानता था आज रात मेरी टैक्सी में कुछ दाखिल हुआ था, और वो अभी तक अंदर ही था। मैंने कांपते हाथों से चेहरे को रगड़ा। दिमाग अब भी यकीन करने को तैयार नहीं था। शायद ये कोई भ्रम था, शायद मैं ज्यादा थक गया था। पर नहीं, मैंने उसकी सांसें महसूस की थी। मैंने उसकी आवाज सुनी थी। मैंने उसे अपने ऊपर रेंगते देखा था। यह कोई सपना नहीं था। मैंने मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर देखा। छोटा सा पुराना मंदिर। दीवारों पर तेल के दीपक की मध्यम रोशनी झिलमिला रही थी। रात के लिए दरवाजे बंद हो चुके थे, लेकिन सिर्फ मंदिर के करीब आते ही वो चीज गायब हो गई थी। तभी मुझे माँ की एक बात याद आई। भूत या डायन मंदिर के अंदर नहीं आ सकते। उनकी ताकत सिर्फ उन्हीं जगहों तक सीमित होती है जहां उनका वजूद बंधा होता है। तो फिर वो कहां से आई थी, और उसकी असली जगह कहां थी? एक ठंडी हवा चली। गीली मिट्टी और दूर कहीं गिरती बूंदों की हल्की गंध साथ ले आई। मुझे जवाब चाहिए था, पर किससे? मैंने थोड़ा झिझकते हुए फोन निकाला और कॉन्टैक्ट्स स्क्रॉल किए। सिर्फ एक ही नाम दिमाग में आया, सलीम भाई। सलीम भाई, वो शख्स जो सब जानता था। मुंबई का हर टैक्सी ड्राइवर सलीम भाई को जानता था। 30 साल से ब्लैक एंड येलो कैब चला रहे थे। अगर कोई जानता था कि इन सड़कों पर क्या क्या अजीब चीजें होती हैं, तो वो वही थे। मैंने कॉल लगाया। घंटी 2 बार बजी, फिर फोन उठ गया। क्या हुआ बेटा? उनकी नींद भरी आवाज आई। शायद वो सो रहे थे। भाई, एक अजीब चीज हो गई, मैंने कहा। गले में हल्का कंपन। उन्होंने लंबी सांस ली। फिर से कोई लफड़ा? अब क्या हो गया? मैं एक पल के लिए चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर सब कुछ बता दिया। वो औरत, खाली टैक्सी, वो सर्द फुसफुसाहट, खटखट की आवाज, वो घिसट कर मेरी तरफ बढ़ना। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। फिर बेहद धीमी आवाज में उन्होंने पूछा, तू अभी कहाँ है? दादर ब्रिज के पास, एक मंदिर के सामने, मैंने जवाब दिया। एक पल की खामोशी, फिर गाड़ी छोड़ के कहीं मत जाना, मैं आ रहा हूं। लाइन कट गई। मैंने भौहें सिकोड़ी। सलीम भाई जल्दी घबराने वालों में से नहीं थे, पर अभी उनकी आवाज में कुछ था, कुछ गंभीर, कुछ ऐसा जिसने मुझे एहसास दिलाया ये पहली बार नहीं था कि किसी ने उसे देखा हो। मैं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहा, अपनी टैक्सी को घूरता हुआ। उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। रात एक अजीब सन्नाटे में डूबी हुई थी। न कोई नशे में धुत इंसान लड़खड़ाता हुआ घर जा रहा था, न कहीं दूर से गाड़ियों के हॉर्न की आवाज आ रही थी, और न ही किसी गली के कुत्ते का भौंकना सुनाई दे रहा था। बस खामोशी। एक अजीब ख्याल मेरे जहन में आया।
क्या वो अब भी टैक्सी में थी? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं था। मंदिर ने उसे भगा दिया था, है ना? मैंने माथे से पसीना पोंछा और फोन निकाला। रात के 2:17। सलीम भाई बस आते ही होंगे, लेकिन हर एक सेकंड किसी घंटे जितना लंबा लग रहा था। फिर एक धीमी सी चरमराहट, मेरा दम घुटने लगा। मैंने धीरे धीरे टैक्सी की ओर देखा। पीछे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था, ज्यादा नहीं, बस हल्का सा, पर मैं जानता था कि जब मैंने टैक्सी छोड़ी थी तो उसे अच्छे से लॉक किया था। रात की हवा अचानक ठंडी हो गई। मैंने सूखे गले से निगलने की कोशिश की। क्या मुझे अंदर झांकना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने खुद को जबरदस्ती दूसरी तरफ मोड़ लिया, आंखें कसकर बंद कर ली। इग्नोर करो, मत देखो। लेकिन तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ में दौड़ गई। मैं अकेला नहीं था, अब भी नहीं। मैं घबरा कर खड़ा हो गया और पीछे हटने लगा। मेरे कदम सीढ़ियों से उलझने लगे, लेकिन मैंने किसी तरह खुद को गिरने से बचा लिया। मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा था, शरीर कांप रहा था, भागने का मन कर रहा था, लेकिन पैर जवाब नहीं दे रहे थे। फिर हेडलाइट्स चमकी, एक गाड़ी मोड़ से मुड़ी और मेरी टैक्सी के पास आकर रुकी। सलीम भाई, उनकी पुरानी ब्लैक एंड येलो प्रीमियर पद्मिनी जोर से ब्रेक मारकर रुकी और मैं कुछ कह पाता इससे पहले ही वो दरवाजा खोलकर बाहर आ गए। मैंने कभी किसी को देखकर इतनी राहत महसूस नहीं की थी। बेटा, अंदर मत देखना, उन्होंने आते ही कहा। उनकी आवाज धीमी लेकिन सख्त थी। उनकी नजर मेरी टैक्सी पर गई और उनका चेहरा गहरा हो गया। मैंने कांपते हुए सिर हिलाया। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर जेब से एक छोटी सी धातु की डिबिया निकाली। मैं उसे पहचानता था, उजाला सुरमा। बिना कुछ पूछे उन्होंने मेरी माथे और कानों के पीछे सुरमा मल दिया। नजर उतारनी पड़ेगी, वो बड़बड़ाए। मैंने कोई विरोध नहीं किया। फिर उन्होंने एक काला धागा निकाला और मेरी कलाई पर बांध दिया। अब बता, क्या देखा तूने? मैंने कांपती आवाज में फिर से सब कुछ बताया। इस बार मेरा खुद पर काबू नहीं था। मेरी आवाज डर से कांप रही थी। सलीम भाई चुपचाप सुनते रहे, सिर हिलाते रहे। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो उन्होंने गहरी सांस ली। मुझे लगा था कि यह कहानी खत्म हो गई है, लेकिन नहीं। मैंने भौंचक्का होकर उनकी ओर देखा। मतलब? उन्होंने मेरी ओर देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, यह पहली बार नहीं हुआ दारा। मेरा दिल डूब गया। क्या मतलब? मैंने फुसफुसाकर पूछा। उनकी आंखें मुझसे मिली। वो काली और गंभीर थी। वो औरत सिर्फ तुझे नहीं दिखी, और ये पहली बार भी नहीं था। गायब होने वाली सवारी की कहानी। सलीम भाई ने कांपते हाथों से एक सिगरेट निकाली, उसे जलाया, लंबा कश लिया और धीरे धीरे धुआं बाहर छोड़ा। एक बात समझ ले, मुंबई एक पुराना शहर है। इसके रास्ते सिर्फ रास्ते नहीं हैं, ये कहानियों से भरे पड़े हैं। मैं चुपचाप खड़ा रहा। मेरी धड़कन अब भी बेकाबू थी। बहुत साल पहले, उन्होंने कहना शुरू किया, एक और ड्राइवर था जिसे वो औरत दिखी थी। उसने भी टैक्सी रोकी थी। उसने भी यही सोचा था कि कोई अकेली सवारी है जो रात में घर जाना चाहती है। उसने उसे बैठा लिया। मैंने पलक तक नहीं झपकाई, लेकिन वो भी उस जगह से गायब हो गई। और जब उसने पहली बार पीछे देखा, सलीम भाई रुके। तो मेरी आवाज बस एक फुसफुसाहट भर थी। सलीम भाई ने गहरी सांस छोड़ी। तो उसका एक्सीडेंट हो गया। मेरी रगों में ठंडक दौड़ गई। उसकी गाड़ी दादर के एक पुल से नीचे गिर गई थी। कोई नहीं समझ पाया कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन लोग कहते हैं कि जब उसकी लाश निकाली गई। उन्होंने बोलते बोलते पल भर को चुप्पी साध ली। मैंने घबराकर निगलते हुए पूछा, क्या हुआ? सलीम भाई की आंखों में अजीब सा खौफ उभर आया। उसका चेहरा किसी हॉरर फिल्म जैसा था, जैसे किसी ने उसकी सारी जान खींच ली हो। मेरे गले में एक भारी गांठ पड़ गई और मैंने मुश्किल से कहा। सलीम भाई का चेहरा और गहरा हो गया। उसका एक दोस्त था, दूसरा टैक्सी ड्राइवर। उसने पुलिस को बताया था कि उस रात उसके दोस्त ने किसी अजनबी औरत को पिक किया था, और जब उसने उस औरत का चेहरा देखा, वो रुके, लेकिन मैं समझ गया था। उसकी आंखें, मेरी आवाज कांपी। सलीम भाई ने सिर हिलाया, काली, आधी रात के अंधेरे जैसी। मेरा पेट मचलने लगा। सलीम भाई ने सिगरेट जमीन पर गिरा दी और उसे अपने जूते से मसल दिया।
इसीलिए मैंने तुझसे कहा था कि गाड़ी मत छोड़। ये हर कुछ सालों में सिर्फ एक ही ड्राइवर को चुनती है। मेरे अंदर तक सिहरन दौड़ गई। मैं अगला था। मैंने अपनी टैक्सी की ओर देखा। मेरा दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। वो सामान्य ही लग रही थी, लेकिन मैं जानता था मैंने कुछ ऐसा उठा लिया था जो कभी इंसानों की दुनिया छोड़ने के लिए बना ही नहीं था। और अब वो मेरा इंतजार कर रही थी। काफी देर तक मैं वहीं खड़ा रहा, अपनी टैक्सी को घूरता हुआ। वो वैसी ही दिख रही थी जैसी हमेशा दिखती थी। विंडशील्ड पर स्ट्रीट लाइट की मटमैली पीली रोशनी पड़ रही थी। टायर ठहरी हुई भीगी सड़क पर जमे थे। गाड़ी का पुराना शरीर जो सालों की सवारी से घिस चुका था, ज्यों का त्यों था। लेकिन मैं जानता था कुछ गड़बड़ थी, कुछ अंदर था। सलीम भाई ने मेरे कंधे पर हल्के से थपथपाया। बेटा, सुन रहा है? मैंने पलकें झपकाई जैसे किसी ख्वाब से बाहर आया हूं। हाँ भाई। सलीम भाई ने गहरी नजरों से मुझे देखा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। उनकी आवाज सख्त थी। तू गाड़ी छोड़ नहीं सकता। जो भी है वो अब तेरी टैक्सी से जुड़ चुका है। मेरी सांसें तेज हो गईं, गला सूखने लगा। मतलब? मैंने घबराकर पूछा। वो गहरी सांस लेकर अपनी कनपटियां रगड़ने लगा। ये पहली बार नहीं हो रहा। कभी कभी कुछ चीजें रास्ते से उठा ली जाती हैं जो वापस नहीं छोड़ी जा सकती। मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मतलब अब ये चीज मेरे साथ ही रहेगी? मेरी आवाज में घबराहट घुलने लगी। सलीम भाई ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो फिर से मेरी टैक्सी की ओर देखने लगे, जैसे कुछ अनदेखा नाप रहे हों। फिर उन्होंने कहा, नहीं, मगर इसे सही तरीके से हटाना पड़ेगा। मेरे गले में एक भारी गांठ पड़ गई। कैसे? सलीम भाई ने जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा लाल कपड़े में बंधा हुआ गठरी निकाली। वो पुरानी लग रही थी, किनारों से घिसी हुई। इसे अपनी टैक्सी के डैशबोर्ड पर रख। उनका आदेश सख्त था। मैं झिझक गया। ये क्या है? हनुमान जी का रक्षा धागा है, वो बोले। अगर ये चीज सच में कोई भूत या प्रेत है तो ये इसे दूर रखेगा। मैंने कांपते हाथों से वो गठरी थाम ली। वो गर्म थी, जैसे उसमें कोई हल्की धड़कन हो। लेकिन तभी सलीम भाई का चेहरा और गहरा हो गया। लेकिन अगर ये कुछ और हुआ? उन्होंने रुककर कहा। तो ये काम नहीं करेगा। मैंने उनकी ओर देखा। कुछ और मतलब? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और वही बात मुझे सबसे ज्यादा डरा गई। टैक्सी के भीतर एक लंबी खामोशी के बाद मैंने खुद को हिम्मत बंधाई और धीरे धीरे अपनी टैक्सी की ओर बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाजे का हैंडल छुआ, मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने दरवाजा खोला। आधे मन से उम्मीद कर रहा था कि कोई पीछे की सीट पर बैठा ना हो, लेकिन वहां कुछ नहीं था। बस एक हल्की सी महक, गीली मिट्टी और लोहे जैसी। मैंने ज्यादा सोचना ठीक नहीं समझा। झट से लाल गठरी डैशबोर्ड पर रखी, खुद को ड्राइवर सीट पर गिराया और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर घुसते ही लगा जैसे मैंने खुद को एक ताबूत में बंद कर लिया हो। सलीम भाई ने शीशे पर दस्तक दी। मैंने खिड़की नीचे की। घर जा दारा, उन्होंने कहा। आज रात और कुछ मत सोच, सुबह मिलते हैं। मैंने सिर हिलाया। इंजन स्टार्ट किया। उसका परिचित गुनगुनाना मुझे सुकून देना चाहिए था, लेकिन आज रात कुछ अलग था। जैसे मेरी टैक्सी इंतजार कर रही थी। मैं मंदिर से निकला और सुनसान सड़क पर बढ़ गया। शुरुआत में सब ठीक था, फिर टप 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 मेरे पेट में अजीब सी गांठ पड़ गई। मैंने रियर व्यू मिरर देखा। कुछ नहीं, कोई नहीं, लेकिन मैं जानता था यह आवाज कैसी थी। किसी ने खटखटाया था अंदर से। वो आवाज साफ थी, टप टप टप, हल्की मगर ठहरी हुई दस्तक, जैसे किसी ने उंगलियों से कांच पर धीरे धीरे ठोका हो। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा, खुद को सड़क पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। शायद मेरा दिमाग खेल खेल रहा था। सड़कें लगभग खाली थीं। स्ट्रीट लाइट की मध्यम टिमटिमाती रोशनी लंबी परछाइयां बना रही थी। टैक्सी के भीतर हवा भारी लग रही थी, जैसे मैं किसी अदृश्य बोझ के नीचे सांस ले रहा हूं। मैंने फिर मिरर में झांका। कुछ नहीं, लेकिन मैं जानता था मैं अकेला नहीं था। मेरी कनपटी से पसीने की एक बूंद लुढ़की। बस थोड़ी देर और दारा, मैंने खुद से कहा। घर तक पहुंच जा। इंजन की आवाज लगातार आ रही थी, मगर टैक्सी के अंदर हर चीज अजीब रूप से शांत थी। सिर्फ शांत नहीं, खाली। शहर की आम आवाजें, दूर बजते हॉर्न, भौंकते कुत्ते, कभी कभी गुजरती ट्रेन की गड़गड़ाहट,
सब गायब थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी ऐसी जगह चला आया हूं जो असल में है ही नहीं। फिर टप टप टप, लेकिन इस बार ये खिड़की पर नहीं थी, ये टैक्सी के अंदर से आई थी, पीछे की सीट से। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अब मैं महसूस कर सकता था एक मौजूदगी, कुछ अनदेखा, कुछ जो मुझे देख रहा था। मैंने अपने जबड़े भींच लिए, खुद को पीछे देखने से रोकने की कोशिश की। सलीम भाई की आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी, बेटा अंदर मत देखना। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और एक्सीलरेटर दबा दिया, तेज। मुझे बस घर पहुंचना था। मैं मुख्य सड़क पर मुड़ा। रोशनी तेज हो गई। बंद दुकानें, पान की दुकानें और इक्का दुक्का रिक्शे वालों की परछाइयां दिखने लगी। एक पल को लगा सब कुछ सामान्य है, फिर मुझे वो महक आई, गीली मिट्टी, जंग लगे लोहे की और सड़ते हुए मांस की। मेरे पेट में मरोड़ उठी और तभी मैंने उसे देखा, एक परछाई, ना मिरर में ना सड़क पर, बल्कि ठीक मेरे बगल में, पीछे की सीट पर बैठी हुई। मेरी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी पड़ गईं, सांस उथली हो गई। ब्रेक मार दूं, कूद जाऊं, चिल्लाऊं, लेकिन मैं हिल भी नहीं सका। फिर वो हिली, धीरे धीरे झुकी और करीब आई। मैं उसकी सांस महसूस कर सकता था, ठंडी, सड़ी हुई। और फिर एक फुसफुसाहट, गहरी, खोखली, इंसानी नहीं। कहां छोड़ोगे मुझे दारा? मेरी नसों में खून जम गया। उसे मेरा नाम पता था। कहां छोड़ोगे मुझे दारा? उसकी आवाज सांप की तरह सरसराती हुई मेरे कानों में घुसने लगी, ठंडी हवा जैसी मगर गंदी और सड़ी हुई। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए, सांसें उखड़ने लगीं। ये असली नहीं है, मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन सड़क आगे बढ़ने की बजाय लंबी होती जा रही थी। मैं जुहू तारा रोड पर 10 मिनट पहले मुड़ा था, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा था कि मैं अब भी वहीं था। वही टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट, वही गड्ढे, वही सड़क। बार बार मेरा गला सूख गया। मैं खो गया था, नहीं, मैं फंस गया था। और तब फुसफुसाहट फिर आई और करीब। मुझे कहाँ छोड़ोगे दारा? मैंने दांत भींच लिए, खुद को बोलने के लिए मजबूर किया। तू कौन है? मेरी आवाज कांप रही थी, बस एक धीमी फुसफुसाहट, कोई जवाब नहीं, सिर्फ सांसों की आवाज, धीमी भारी खुरदुरी सांसें, बिल्कुल मेरे कान के पास। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई और मैंने कुछ महसूस किया, कुछ गीला और ठंडा, जो मेरी गर्दन को छू गया। फिर एक हंसी, ना बच्चे की ना किसी औरत की, कुछ गलत। मैंने झटके से एक्सीलेटर दबा दिया। टैक्सी गुर्राती हुई आगे बढ़ी। अब मुझे परवाह नहीं थी कि ये रास्ता मुझे कहां ले जा रहा है, मुझे बस भागना था। सड़क की लाइटें धुंधली होती गईं, हवा खिड़की से अंदर तेजी से बहने लगी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि कानों में सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी। तभी आगे सड़क पर एक आकृति दिखी, एक इंसान ठीक बीच में खड़ा हुआ। मैंने घबराकर ब्रेक दबा दिया। टायर चीख उठे, जलते रबर की गंध हवा में घुल गई। टैक्सी जोर से झटके खाकर रुकी, बस कुछ इंच दूर। मेरा दम घुटने लगा, हाथ कांपने लगे और फिर मैंने उसे देखा। एक आदमी, पुरानी धूल से सनी कुर्ता पायजामा पहने हुए। उसका सिर हल्का सा झुका हुआ था, जैसे उसे यहां नहीं होना चाहिए था। और उसका चेहरा वो नहीं था, कोई आंखें नहीं, कोई नाक नहीं, बस एक सपाट चिकनी चमड़ी। मेरा पेट मुड़ने लगा, नजर धुंधला गई और तभी पीछे मेरी टैक्सी की पिछली सीट से वो आवाज आई, एक हंसी, धीमी, खोखली, गूंजती हुई। मैंने अपने जबड़े भींच लिए। आईने में मत देखो। रास्ते पर खड़ा आदमी नहीं हिला। फिर टैक्सी का इंजन बंद हो गया, लाइट्स बुझ गईं और दुनिया अंधेरे में डूब गई। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। हेडलाइट्स बंद, डैशबोर्ड की रोशनी गायब, बाहर की स्ट्रीट लाइट भी बुझ चुकी थी। ऐसा लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में खींच लिया गया हूं, एक ऐसी जगह जहां कोई रोशनी नहीं थी, कोई समय नहीं, कोई बचने का रास्ता नहीं। सिर्फ मेरी खुद की कांपती हुई सांसें सुनाई दे रही थीं। और फिर एक सरसराहट। दारा, कहां जाएगा? आवाज पिछली सीट से आई थी, धीमी, मजाक उड़ाती हुई, बहुत पास से। मैंने आंखें बंद कर लीं, उंगलियां स्टीयरिंग पर जकड़ लीं। मत मुड़ो, मत देखो। पर मैं महसूस कर सकता था, कुछ मेरे ठीक पीछे था। हवा भारी हो गई थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो, मेरी गर्दन के इतने पास कि उसकी ठंडक मेरी चमड़ी में उतर रही थी।
और फिर मेरे कंधे पर किसी की उंगलियां महसूस हुई। मैंने खुद को खो दिया। मैंने झटके से इग्निशन घुमाया, इतनी जोर से कि चाबी टूटने वाली थी। कुछ नहीं, टैक्सी स्टार्ट नहीं हुई। मैंने तेजी से पैडल दबाया, कुछ नहीं। फुसफुसाहट तेज हो गई। दारा, तुझे घर जाना है? गुस्से और डर से कांपते हुए मैंने डैशबोर्ड पर मुक्का मारा। बंद कर ये सब, मैंने चीख कर कहा। खामोशी। 1 सेकंड गुजरी, 2 सेकंड, फिर टक टक टक। मेरी सांस अटक गई, उंगलियां स्टीयरिंग पर जम गई। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया और मेरा कलेजा मुंह को आ गया। बिल्कुल मेरी खिड़की के बाहर, सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर, वही बिना चेहरे वाला आदमी खड़ा था। उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था। उसका सपाट, बिना आंखों वाला चेहरा शीशे के इतने करीब था कि मैं उसकी सांसों की हल्की गर्मी महसूस कर सकता था। मैं हिल भी नहीं पाया, ना चीख पाया। फिर उसका हाथ उठा, उंगलियां मुड़ी और उसने शीशे पर दस्तक दी। टक टक टक। मैं उछल पड़ा, मेरी सांसें घुटने लगीं, दिल पसलियों से टकराने लगा। और तभी मेरी पिछली सीट से एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। कोई हिला था, पीछे कुछ था और वो अब हिल रहा था। मुझे सीट के झुकने की आवाज सुनाई दी। कुछ या कोई करीब आ रहा था। और फिर एक आवाज, इस बार फुसफुसाहट नहीं बल्कि एक हंसी, टूटी हुई, दरारों से भरी, और वो इंसानी नहीं थी। मैंने आखिरी बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन जोर से गुर्राया, हेडलाइट्स फिर से चमक उठी। सामने सड़क पर वो बिना चेहरे वाला आदमी गायब हो चुका था। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल, कुछ नहीं। मैंने बिना कुछ सोचे गियर डाला और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। टैक्सी झटके से आगे बढ़ी, टायर सड़क पर चीख उठे। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं बस वहां से भाग जाना चाहता था। पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, एक डरावनी सच्चाई मेरे सामने आई। मेरी पिछली सीट अभी भी भरी हुई थी और सबसे खतरनाक बात, सामने का रास्ता फिर से घूम चुका था। इंजन की गड़गड़ाहट के बीच में जितना तेज भाग सकता था, भागा। स्टीयरिंग मेरे सफेद पड़े हाथों में जकड़ा हुआ था। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा मैं किसी भी पल बेहोश हो जाऊंगा। लेकिन तर्क अब मेरा साथ छोड़ चुका था, क्योंकि सामने जो सड़क थी वो फिर से वहीं पहुंच गई थी। जुहू तारा रोड, वही टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स, वही गड्ढों से भरी सड़क, वही ठंडक और वही भारी एहसास मेरी पिछली सीट पर। मैं खुद को समझाने लगा कि शायद यह मेरी थकी हुई दिमाग का धोखा था। शायद नींद की कमी से सब अजीब लग रहा था। लेकिन फिर मेरी पीठ पीछे जो वजन था, वो हवा में फैला भारीपन कुछ असामान्य था। मैं अकेला नहीं था और सबसे बुरी बात, मैं यहां से निकल भी नहीं सकता था। मैंने एक्सीलरेटर पर जोर दिया। टैक्सी झटके से आगे बढ़ी। टायरों की चरमराहट सुनाई दी। मेरी धड़कन कानों में गूंजने लगी। निकल यहां से दारा, बस चला, मैंने खुद से कहा, जैसे खुद को हिम्मत देने से यह डरावना सपना टूट जाएगा। लेकिन तभी अगली स्ट्रीट लाइट के नीचे से गुजरते ही कुछ हलचल हुई। रियर व्यू मिरर में मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। मिरर अभी तक खाली था, लेकिन अब पीछे कोई बैठा था। मैं उसका चेहरा नहीं देख सका, लेकिन उसके हाथ देख सकता था। सफेद, पतले, लंबी टेढ़ी उंगलियों वाले। वे पिछली सीट पर शांत निश्चल पड़े थे, जैसे वो हमेशा से वहीं हों। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने जबरदस्ती मिरर से नजरें हटाईं। सिर्फ सड़क पर ध्यान देना था, यहां से निकलना था। मेरी नजरें इधर उधर दौड़ने लगीं। कोई रास्ता, कोई मोड़, कुछ भी जो इस भयंकर फंसाव से निकाल सके। लेकिन सब कुछ वैसा ही था। और फिर पीछे कुछ हिला। सीट हल्की सी चरमराई। फिर एक फुसफुसाहट, इंजन की गड़गड़ाहट के पार सुनाई देने वाली धीमी मगर स्पष्ट आवाज, दारा, रुक क्यों नहीं रहा? मेरा गला सूख गया। नहीं, नहीं, नहीं। मैंने एक्सीलरेटर पर पूरी ताकत से पैर दबा दिया। टैक्सी गड़गड़ाते हुए आगे बढ़ी। सड़क वैसी की वैसी थी, वही बुझी हुई स्ट्रीट लाइट्स, वही वीरानपन। फिर पीछे कोई झुका। अब मैं उसे महसूस कर सकता था। वो मेरे कंधे के पास था। ठंडी सांसें मेरी गर्दन से टकराईं और फिर एक झटका, मेरे कंधे पर किसी की उंगलियों का स्पर्श। मैंने लगभग गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया। टैक्सी झटके से मुड़ी, टायर घसीटते हुए बेतरतीब घूम गई। लेकिन उस छुअन ने मेरी पूरी हड्डियां जमा दी।
यह असली था, कोई पीछे था। मेरा दिल बेतहाशा धड़क रहा था। मेरा मन कर रहा था कि गाड़ी रोककर भाग जाऊं, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। जब तक वो पीछे था मैं नहीं रुक सकता था। मैंने खुद को जबरदस्ती काबू में किया। फिर एक मोड़ दिखा, एक संकरी गली बाईं ओर। मेरा दिल जोर से उछला। यह रास्ता पहले नहीं था। बिना सोचे मैंने झटके से स्टीयरिंग घुमाया। टैक्सी तेजी से घुसी, सड़क किनारे एक पोल से बाल बाल बचते हुए। और फिर पहली बार सब कुछ बदल गया। स्ट्रीट लाइट्स अलग थी, हवा अब हल्की थी, और सबसे अहम बात, पीछे का वजन गायब था। मैंने कांपते हुए मिरर में झांका। पीछे की सीट अब खाली थी। मेरा सांस तेजी से चल रहा था। शरीर पसीने से भीग चुका था। दिमाग सुन्न पड़ चुका था। लेकिन जैसे जैसे टैक्सी आगे बढ़ी, एक अजीब ख्याल मेरे दिमाग में आया। क्या मैं सच में बच गया था, या मैं उसी रास्ते पर चला गया था जहां वो मुझे ले जाना चाहता था? सामने की सड़क अब बदल चुकी थी। मैं जूहू तारा रोड को अपनी हथेली की लकीरों की तरह जानता था। हर मोड़, हर गड्ढा, हर इमारत। लेकिन यह सड़क, यह मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। यह संकरी थी। दोनों ओर पुरानी वीरान इमारतें खड़ी थीं। जर्जर साइनबोर्ड हवा में हिल रहे थे, जिनके अक्षर वक्त की मार से मिट चुके थे। स्ट्रीट लाइट्स हल्की हल्की झपक रही थीं। उनकी मध्यम रोशनी टूटी फूटी सड़क पर लंबी डरावनी परछाइयां बना रही थीं। और सबसे डरावनी बात, यहाँ कोई नहीं था। ना कोई राहगीर, ना कोई कारें। मुंबई कभी नहीं सोती। इस वक्त भी सड़कों पर नशे में लड़खड़ाते लोग होने चाहिए थे। किनारे पर चाय वाले, कचरे में कुछ तलाशते आवारा कुत्ते। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं। मेरे सीने में ठंडा डर उतर गया। क्या मैं सच में उस लूप से निकल पाया था, या मैं किसी और भी बुरे जाल में फंस चुका था? गला सूखने लगा। मैंने स्टीयरिंग पर पकड़ और मजबूत कर ली। टैक्सी की रफ्तार हल्की कर दी। पिछली सीट अब खाली थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन फिर भी कुछ अजीब लग रहा था, जैसे कुछ छूट गया हो, या शायद कोई। और तभी क्लिक, एक हल्की सी आवाज, कार के लॉक के खुलने की आवाज। मेरा पूरा शरीर जम गया। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर कड़ाक हो गईं। मैंने लॉक नहीं खोला था। धीरे धीरे सांस रोके मैंने अपनी नजर पैसेंजर साइड के दरवाजे की ओर घुमाई। वो हल्का सा खुला था, पूरी तरह नहीं, बस थोड़ा सा, जैसे कोई अभी अभी उतरा हो। एक ठंडी लहर रीढ़ से गुजर गई। मैंने खुद को जबरदस्ती मिरर में देखने पर मजबूर किया, और तभी मैंने उसे देखा। पिछली सीट पर एक हाथ का निशान, हल्का, धुंधला, लेकिन मौजूद। मेरे पेट में एक ठंडी गांठ पड़ गई, क्योंकि वह निशान मेरा नहीं था। और मुझे पता था इस टैक्सी में मेरे अलावा कोई और नहीं था। कम से कम अब नहीं। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। जबड़े भींचे, सांसें तेज हो गईं। फिर आगे की स्ट्रीट लाइट झपकी, और उस एक पल की हल्की रोशनी में मैंने उसे देखा। एक परछाई फुटपाथ पर खड़ी, एकदम स्थिर, मुझे देखती हुई। मेरे दिमाग ने खतरे की घंटी बजाई। मैंने एक्सीलरेटर पर जोर दिया। टैक्सी धड़धड़ाती हुई आगे बढ़ी। मैंने पीछे नहीं देखा। मैं जानना नहीं चाहता था कि वो अब भी वहीं खड़ा था या नहीं। बस मैं चलता रहा। लेकिन जैसे ही अगले मोड़ पर टैक्सी मुड़ी, एक हल्की, धीमी मगर स्पष्ट आवाज मेरे कानों में पिघल गई। दारा, तू मुझे भूल नहीं सकता। मेरा पूरा शरीर सख्त हो गया, लेकिन मैंने टैक्सी नहीं रोकी, रफ्तार कम तक नहीं की, आईने में दोबारा देखने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाया। धीरे धीरे दुनिया फिर से सामान्य होने लगी। मुंबई लौट आई थी। चारों तरफ गाड़ियों का शोर, दूर किसी गली से आती हंसी, सड़कों पर फैले खाने पीने के ठेले, सब कुछ फिर से असली लगने लगा। लेकिन कुछ अजीब था। मैंने टैक्सी के मीटर की ओर देखा। मीटर अभी भी चालू था, लेकिन संख्या नहीं बदल रही थी। वो बस झपक रहा था। फेयर ₹0 मेरे सीने में ठंडक उतर गई। मैंने आज एक सवारी उठाई थी। मैंने मीटर ऑन किया था, तो फिर ये खाली क्यों दिखा रहा था? मैंने उंगलियां बढ़ाकर मीटर को रिसेट करने के लिए दबाया, और तभी टैक्सी की लाइट्स झपकी। इंजन ने एक हल्का झटका दिया, और एक पल के लिए रियर व्यू मिरर पूरी तरह काला हो गया, जैसे कुछ उसे रोक रहा था।
मेरी सांसें अटक गईं। मैंने झटके से सिर घुमाया। खाली। पीछे की सीट अभी भी खाली थी, लेकिन टैक्सी के अंदर की खामोशी कुछ अजीब थी, जैसे हवा खुद भारी हो गई हो। मैंने जोर से निगल लिया। सिर झटका। नहीं, बहुत हो गया। मैंने लंबी सांस ली और चेहरे पर हाथ फेरा। सिग्नल हरा हो चुका था। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और एक्सीलरेटर दबा दिया। टैक्सी आगे बढ़ी। बस एक आम रात, बस एक और शिफ्ट, बस। पीछे का दरवाजा बंद होने की आवाज आई। मैंने झटके से ब्रेक दबा दिए। टैक्सी झटके से रुक गई। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि पसलियों से टकराने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं इस आवाज को पहचानता था। कोई पीछे वाली सीट पर बैठा था, लेकिन सीट खाली थी। मैंने कांपते हुए रियर व्यू मिरर में देखा। दरवाजा अपनी जगह था, लेकिन मैंने साफ सुना था। थक। एक सिहरन रीढ़ में दौड़ गई और फिर एहसास हुआ बाहर का शोर गायब हो गया था। बहुत ज्यादा चुप्पी। ना हॉर्न, ना दूर से आती ट्रैफिक की आवाज, ना टैक्सी के इंजन की हल्की सी भी भन भनाहट। सब कुछ जैसे ठहर गया हो। और फिर एक फुसफुसाहट ठीक मेरे पीछे से। अभी भी भूल गया? मेरे शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया। सांसें बंद और मिरर में कोई आकार बनने लगा था। मैं हिल भी नहीं पाया। वो चीज पूरी तरह साफ नहीं थी, अभी नहीं। जैसे किसी धुंधले शीशे के पीछे कुछ हो, बिल्कुल इंसान जैसी, मगर फिर भी कुछ गलत था। मेरे हाथों ने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया। अभी भी भूल गया? फुसफुसाहट फिर से कानों में गूंज उठी, गहरी, खोखली, बेहद करीब। मुझे पीछे मुड़कर देखना चाहिए था, पीछे की सीट पर, ये यकीन करने के लिए कि वहां कोई नहीं था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मेरे अंदर कुछ था, कुछ आदिम, कुछ प्राचीन, जो जानता था कि अगर मैंने देखा तो मैं अकेला नहीं रहूंगा। सिग्नल हरा हो चुका था, लेकिन मैं हिल नहीं सका। टैक्सी का इंटीरियर छोटा लगने लगा। हवा भारी हो गई और मिरर में वो चीज अब बदल नहीं रही थी, वो आकार ले रही थी। एक चेहरा, साफ नहीं मगर फिर भी दिख रहा था। गहरे धंसे हुए काले आंखों के गड्ढे, हल्का सा खुला हुआ मुंह जैसे कुछ कहने वाला हो, और हाथ, पतले सफेद हाथ जो धीरे धीरे मेरी सीट की बैकरेस्ट पर रेंग रहे थे। एक ठंडी लहर रीढ़ में दौड़ गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैंने जोर से आंखें बंद कर ली, सिर झटका, और जब खोली मिरर खाली था। पीछे की सीट बिल्कुल खाली, ना हाथ ना चेहरा, कुछ नहीं। और तभी शहर का शोर वापस आ गया। हॉर्न, लोगों की आवाजें और टैक्सी के इंजन की हल्की भनभनाहट। जैसे कुछ पलों के लिए सब कुछ सिर्फ मेरे लिए बंद कर दिया गया था। मैंने गहरी सांस ली। मुझे अभी निकलना था। तुरंत मैंने झटके से एक्सीलरेटर दबाया। टैक्सी आगे बढ़ाई, लेकिन जैसे ही मुख्य सड़क पर पहुंचा, मेरी नजर मीटर पर पड़ी। फेयर ₹00 और उसके नीचे पैसेंजर। एक खून जम गया। मैं अकेला था। तो फिर यात्री कौन था? मैंने टैक्सी नहीं रोकी, कुछ नहीं सोचा, बस चलाता रहा। रास्ते धुंधले पड़ने लगे। सड़कें, बिल्डिंग्स, चाय के ठेले, सब कुछ आम था, लेकिन मैं आम नहीं था। मेरी धड़कन अब भी तेज थी, पसीने से तर हथेलियां। मैंने दोबारा मीटर पर नजर डाली। फेयर ₹00 पैसेंजर। एक वो संख्या नहीं बदली। मैं जानता था कि मैं अकेला था, तो मीटर किसी और को क्यों गिन रहा था? एक ठंडा डर अंदर पसर गया। मैंने जोर से दांत भींचे और मीटर का रीसेट बटन दबा दिया। स्क्रीन झपकने लगी। एक पल लगा कि शायद ठीक हो गया, लेकिन फिर नंबर बदल गए। 0 पर नहीं, किसी और चीज पर। समय 2:45 सुबह। मैंने भौहें सिकोड़ी। असली समय 2:10 सुबह था। तो फिर मीटर एक ऐसा समय क्यों दिखा रहा था जो अभी आया ही नहीं? एक गहरी, बीमार कर देने वाली घबराहट अंदर उठी। मैंने जानबूझकर उस सवाल का जवाब नहीं सोचा, बस टैक्सी चलाता रहा। लिंकिंग रोड, बांद्रा। रात के इस समय यहाँ ट्रैफिक रहता ही था। बाइक्स, महंगी गाड़ियां, हमेशा कोई ना कोई। लेकिन आज सड़कें खाली थीं। एक भी गाड़ी नहीं, एक भी आदमी नहीं। यहाँ तक कि कूड़े के पास घूमने वाले आवारा कुत्ते भी नहीं। अजीब सी खामोशी। कुछ तो गलत था। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। शायद मैंने गलत मोड़ ले लिया। शायद एक परछाई सड़क पर हिली। ब्रेक झटके से दबाए। टैक्सी रुक गई। सामने कोई खड़ा था, एक औरत,
सड़क के बीचों बीच, बिल्कुल स्थिर, सफेद साड़ी, नंगे पैर, लंबे बिखरे हुए बाल जो चेहरे को ढक रहे थे। और फिर उसने सिर उठाया। मेरा खून जम गया। उसका चेहरा सही नहीं था। आंखें बहुत बड़ी, बहुत काली, और मुंह वो हिल रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं। जैसे वो कुछ कह रही थी मगर शब्द नहीं निकल रहे थे। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। मुझे यहां से निकलना था। अभी मैंने गियर की तरफ हाथ बढ़ाया और तभी टैक्सी का पिछला दरवाजा फिर से खुला, धीरे, हल्के से, जैसे कोई अभी अभी अंदर बैठा हो। एक अजीब सी मतली मेरे अंदर उठी। मैंने धीरे से सिर घुमाया, संकोच से, डर से। पीछे की सीट खाली थी, लेकिन दरवाजा पूरा खुला हुआ था। एक ठंडी हवा का झोंका टैक्सी के अंदर बह गया और फिर मैंने उसे देखा, न बाहर न टैक्सी के सामने, बल्कि मेरी पीछे वाली सीट पर। मैंने स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़ लिया, खुद को संभालने की कोशिश की। पीछे की सीट खाली थी, लेकिन मैं जानता था कि मैंने क्या देखा था। वह औरत वहां थी, उसने मुझसे बात की थी, उसने मेरी टैक्सी में कदम रखा था, फिर भी वह गायब हो चुकी थी। उसकी मौजूदगी की ठंड अब भी मेरी त्वचा से चिपकी हुई थी, लेकिन इस बार मैं अपने डर को हावी नहीं होने देना चाहता था। मैंने झटके से एक्सीलेटर दबाया और पुराने घाट से जितनी तेजी से हो सका निकल पड़ा। सूरज उग रहा था, चाय की दुकानें खुलने लगी थी, मॉर्निंग वॉक पर निकले लोग सड़कों पर नजर आने लगे थे। दुनिया फिर से सामान्य हो रही थी और मुझे भी सामान्य होना था। अगले दिन मैंने टैक्सी नहीं चलाई। मैं टैक्सी को मैकेनिक के पास ले गया और उसे हर चीज चेक करने को कहा। इंजन, मीटर, दरवाजे के लॉक, कुछ भी जो उस रात की घटना को तर्क संगत बना सके। लेकिन टैक्सी एकदम ठीक थी, कोई खराबी नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं एक छोटे से मंदिर भी गया जो मेरे घर के पास था, सिर्फ एहतियात के तौर पर। पुजारी ने मेरे हाथ में एक काला धागा बांधा और धीमी आवाज में मंत्र पढ़ते हुए कहा, बुरी हवा थी, अब लौटेगी नहीं। मैं चाहता था कि मैं उसकी बात पर भरोसा कर सकूं। शायद मैंने किया भी, क्योंकि उसके बाद कई हफ्तों तक कुछ नहीं हुआ। कोई अजीब आवाज नहीं, कोई खाली पिछली सीट नहीं, कोई अनदेखा यात्री नहीं। सब खत्म हो गया था। बस एक बुरी रात। शायद थकान की वजह से दिमाग ने खेल खेला होगा। मैंने खुद से यही बार बार कहा, और एक दिन मैंने सच में इस पर यकीन कर लिया। आज भी मैं हर रात टैक्सी चलाता हूँ। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। शायद मैं ही बहुत थका हुआ था उस रात। शायद डर हमें हमारे ही दिमाग से छलावा करा सकता है, या शायद कुछ सवारियां ऐसी होती हैं जिन्हें समझने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं पूरे यकीन से जानता हूँ, वह चीज मुझे नहीं फॉलो कर रही। मैं बच गया, और जो कुछ भी वह था अब हमेशा के लिए चला गया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।